हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रिक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स कितने टाइप के थे हमारे पास? 4 टाइप के फोर्स होते हैं। वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास कौन कौन से थे? एक था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एक कौन सा था? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स भी हम क्या करते हैं? टच करते हैं ना किसी भी चीज को, जब हमने मसल से क्या करते हैं? टच करते हैं किसी भी चीज को, तो क्या मस्कुलर फोर्स भी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो उसी फ्रिक्शन के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है कि आपने आपने देखा होगा, कभी आप कभी आप ऊंचा लगा फर्श पे चले हो तो क्या होता है? वहाँ पे चलने में हमें थोड़ा परेशानी होती है। क्यों होती है? बिकॉज वो वेटेड होता है ना एरिया, वेट एरिया होता है, स्मूथ होता है उस समय। ठीक है, टाइल्स पे चलोगे आप नंगे पाँव, वो भी पानी अगर गिरा हो तो क्या होता है? प्लेन अगर प्लेन टाइल्स है या मार्बल है, तो अगर पानी उस पर गिरा हो तो उसके ऊपर चलोगे तो क्या होता है? आपको चलने में परेशानी होती है। तो वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आप सैंड में चलोगे, देखा होगा आपने नदी के किनारे जो सैंड इकट्ठी रहती है, या सी के जो पोस्ट रहते हैं उनके साइड में जो सैंड रहती है उसके ऊपर चलोगे तो उसका ऊपर चलना क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जहाँ कई सारी चीजें होती है, आप खुद चल के देख सकते हो। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम अगर फुटबॉल खेल रहे हैं, हमने फुटबॉल को यहाँ से किक मारी, तो ये फुटबॉल जाके आगे जाके कहीं ना कहीं पे अपने आप रुक जाती है। अगर हम इसे क्या करें? अगर हम इसे रोकने की कोशिश नहीं भी करेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं पे ये क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, ये किस वजह से होता है कि अब ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। हमने क्या किया? इस बॉल को, पहले ये बॉल क्या थी? यहाँ पे थी। ये फुटबॉल कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। हमने इसको यहाँ से किक किया। ठीक है, अब ये किक क्या हुआ? ये राउंड होते होते क्या हुई? आगे की तरफ बढ़ी ना, इस तरीके से सर्कुलर मोशन करते हुए। ठीक है, तो इसका जो सरफेस है, बॉल का जो सरफेस है, वो क्या टच होते होते ग्राउंड पे टच होते होते आगे की ओर गया। ठीक है, तो जो ग्राउंड है हमारा वो क्या करता है? जैसे जैसे ये बॉल बढ़ती है आगे, ठीक है, वैसे वैसे इसके मोशन को, जो ये मोशन है ना, मोशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। फोर्स भी हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया ना, तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में है। इसके मोशन को ये क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, अपोज करने का मतलब क्या है कि बॉल की जो सरफेस है उस पर क्या कर रहे हैं? ये इस तरफ से क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो बॉल क्या होती है? धीरे 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 आगे जाके क्या होती है? पहले उसका मोशन कम होता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने क्या करना है? एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स को मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैंने इसको क्या दिया? फोर्स दिया। अब मेरा एक फ्रेंड आया, उसने भी क्या किया? इधर से क्या किया? इसी डायरेक्शन में फोर्स दिया, तो ये बॉक्स क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ के यहाँ इधर हमने रख दिया इसे। अब अगर क्या हो, दूसरी कंडीशन में क्या बताया था मैंने कि अब मैं यहाँ से तो फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया, मेरा फ्रेंड आया, उसने यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये जाएगा कहीं? नहीं जाएगा ना। तो ये क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ से क्या कर रहा है? मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है? मुझे अपोज कर रहा है। ठीक है, अपोज करने का मतलब क्या है कि जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही ज्यादा फोर्स के मेरा फ्रेंड पे लगा रहा है उल्टा। तो क्या हो रहा है? ये चीज कहीं नहीं जा पा रही। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? ऐसी रही है। ठीक है, इसी पोजीशन में रह रखी है। अब जो हमारा अपोज वाला फ्रेंड है उसको हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन। ये कौन काम कर रहा है? ये हमारा कौन काम कर रहा है? जो अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो मैं इसे मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, पहले मैंने क्या किया? मान लो कि ये बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है, हैवी मटेरियल है और ये कहाँ? जमीन पे रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। मैंने पहले फोर्स बढ़ाया, ये नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो ये बॉक्स हमारा, इसकी सरफेस है जो डाउन वाली सरफेस, जो नीचे वाली सरफेस है, और जो ये ग्राउंड की सरफेस है, ये दोनों कुछ इस तरीके से क्या होती है? जुड़ रखी है आपस में।
ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक अगर उस पर देखेंगे, हम बेस पे देखेंगे, तो जो हमारा ये बॉक्स होगा इसकी सरफेस थोड़ी इस तरीके की होती है, ठीक है। ये जो लोअर सरफेस है इसकी, ये वाली सरफेस इस बॉक्स की, ये क्या होती है, थोड़ी इस तरीके की। और ग्राउंड पे हमारा क्या होता है, थोड़ा इस तरीके का होता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है, इस तरीके के खांचे बन रहे हैं, और जहां पे क्या हो रहा है, ये फोर्स और फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो हमने पहले क्या किया, थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, तो ये तब आगे नहीं बढ़ा, फिर हमने थोड़ा और बढ़ाया, इसी तरीके से बढ़ाते गए, तो एक टाइम पे क्या हुआ कि ये बॉक्स आगे को मूव करने लग गया, ठीक है। बट मूव करने लग गया कब, क्या मूव, जब हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया उस पर। पहले तक तो नहीं हो रहा था, पहले तक किसकी वजह से रुका हुआ था, वो रुका हुआ था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, अपोजिट साइड में लगता है। मान लो कि अगर हमने किसी बॉक्स को मूव कराने के लिए फोर्स इस तरफ लगाया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसे अपोज करने के लिए उल्टे तरफ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जैसे फैन लगा रहा था ना, फैन यहाँ से लगा रहा था, तो वो भी हमें अपोज कर रहा था। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या करता है, हमें अपोज करता है, हमारे मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इसीलिए जो सैंड होती है हमारी, अब सैंड में बहुत ज्यादा क्या होता है, इस तरीके की जो सैंड की सरफेस होती है वो इस तरीके की होती है ना, रफ सरफेस। और हमारे पैर भी क्या होते हैं, थोड़ा रफ टाइप के होते हैं, तो हमारे पैर क्या होते हैं, उसमें रेत में इस तरीके से गड़ जाते हैं, जिससे हम आगे की ओर जल्दी से मूव नहीं कर पाते। वहीं अगर क्या मैं बात करूं मार्बल या फिर टाइल्स के ऊपर, तो टाइल्स थोड़ा क्या होती है, प्लेन होती है ना, तो उसकी सरफेस क्या होती है, थोड़ी कम रफ होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हम जब अपना पैर रखते हैं तो स्लाइड कर जाते हैं कभी कभी, जब पानी रहता है उस पर गिरा हुआ, ठीक है। तो ये सब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सिंपल से अगर बोला जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ऐसा फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, किसी भी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। यही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल क्या की मैंने, मान लो कि क्रिकेट बॉल है, ठीक है। अब उस पर क्या शॉट लगा, शॉट मारा बैट्समैन ने, तो आपने देखा होगा कई बार जब जो फोर के लिए जा रही होती है बॉल, वो क्या होती है, जो हमारी ग्राउंड लाइंस होती है, जो हमारा क्या होता है, जहाँ से बॉल अगर पार हो जाए तो फोर माना जाता है। तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से, तो दूर से आते आते बॉल कब जाती है, इसके आगे रुक जाती है, वो किस वजह से रुकती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से फुटबॉल अगर खेलते हैं कोई, तो फुटबॉल को अगर किक करते हैं, हमने किक किया तो आगे जाके देखते हैं तो वो बॉल क्या हो जाती है, कभी कभी रुक जाती है, कभी कभी क्या हमेशा ही रुकती है वैसे, पर एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। सेकंड थिंग है हमारे पास, वी स्लिप व्हेन स्टेप ऑन द बनाना पील। अब कई बार देखा होगा आपने कि जब बनाना होता है, ठीक है, बनाना पील के ऊपर अगर गलती से हमारा स्टेप पड़ गया तो हम क्या हो जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं। क्यों स्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि जब बनाना पील होता है, ठीक है, उसकी एक सरफेस क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हम फिसल जाते हैं, ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास, इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्मूथ एंड वेट फ्लोर। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी का फ्लोर है कोई, उसने क्या कर रखा है, अब जैसे घर में होता है ना, पोछा लगा देते हैं घर वाले, तो उसके ऊपर चलना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, स्लाइड कर जाते हैं वो, ठीक है। तो वो स्लाइड किस वजह से हो रहा है कि जो हमारा सरफेस है ना, सरफेस ये स्मूथ वाला सरफेस है, हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, पोछा लगाया, तो पोछा लगाने से क्या होता है, वो वेटिंग हो जाता है ना, वो थोड़ा, तो वेटिंग होने से क्या होता है, उसके ऊपर क्या होती है, पानी की लेयर, वाटर की लेयर क्या होती है, जम जाती है, जिससे क्या हो जाता है, वो जो उसके नीचे जो ऐसे इस टाइप की रफ सरफेस होगी, वो क्या होती है, पानी से इस तरीके से स्मूथ हो जाती है, ठीक है, पानी की लेयर आ जाती है उसके ऊपर। जब हम उसके ऊपर पैर रखेंगे तो क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे, ठीक है। तो अब एक लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। हमने जो भी फोर्स अप्लाई कर रखा है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, फोर्स क्या करता है हमेशा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है, उसे हमेशा अपोज करता है। जैसे मैंने बॉक्स वाला बताया था,
कि ये बॉक्स है, हमने यहाँ से फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये जो हमारी जो सरफेस है ये क्या करती है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसके मोशन को रोकने का प्रयास कर रही है, मतलब हमारा जो फोर्स है उसको अपोज कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं।